तो आजकल एडैस वर्ड जो है ये ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर बहुत कॉमन होता जा रहा है। अगर आप कोई गाड़ी खरीदने का मन बना रहे हैं तो आपने ज़रूर सुना होगा कि आपकी प्रीमियम एसयूवी के अंदर या फिर सेडान के अंदर आप लोगों को एडैस फीचर मिलते हैं। आखिर ये क्या होता है? बहुत से लोगों को काफ़ी कन्फ्यूजन है और क्लैरिटी नहीं है। कुछ लोगों का कहना यह है कि एडैस फीचर से गाड़ी खुद ब खुद चलने लगती है, बिल्कुल टेस्ला की तरह चलने लगती है। कुछ लोगों का कहना यह है कि गाड़ी अपने आप एक्सीलरेट करती है, कुछ लोगों का कहना यह है गाड़ी अपने आप ब्रेकिंग करती है। बट क्लैरिटी क्या है? एडैस फीचर होता क्या है? महंगी गाड़ियों में ही क्यों आता है? किस तरीके के एडैस फीचर्स आते हैं और किस तरीके के एडैस फीचर्स इंडिया में अवेलेबल हैं, सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में और बताऊंगा आसान लैंग्वेज में कि एडैस फीचर होते क्या हैं। तो बने रहिएगा आज की इस वीडियो में। वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि एडैस फीचर्स क्या होते हैं, ये कितने लेवल्स में आते हैं, कौन कौन से लेवल्स इंडिया में कॉमनली यूज़ किए जा रहे हैं, किस तरह की कार में आपको ये फीचर्स मिल रहे हैं और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कौन से फीचर्स होते हैं जो एडैस फीचर्स होने की वजह से आपकी गाड़ी के अंदर दे दिए जाते हैं। वो कॉमन फीचर्स के बारे में भी समझेंगे और उन फीचर्स का मतलब भी समझने वाले हैं, ताकि अगर आप लोग गाड़ी खरीद रहे हैं या फिर आप लोग ऑटो एंथुसियास्ट हैं और जानना चाहते हैं कि एडैस का मतलब क्या होता है, कौन से फीचर्स अगर इस गाड़ी के अंदर हैं तो ये एडैस फीचर कहलाएंगे और कौन से फीचर अगर इसके अंदर नहीं है तो ये एडैस फीचर नहीं कहलाएंगे, ताकि अगर आप लोग गाड़ी वगैरह खरीदने का मन बना रहे हैं तो डीलरशिप में अगर आप जाते हैं तो आप लोगों को कोई बेवकूफ़ ना बना सके, आप लोगों को कोई मैनिपुलेट ना कर सके कि इसके एडैस फीचर मिल रहे हैं या फिर नहीं मिल रहे हैं। क्योंकि आपको भी अगर थोड़ी बहुत नॉलेज होगी तो आप लोग को इजी होगा डिसीजन मेकिंग करने में कि आपको ये गाड़ी लेनी चाहिए या फिर ये फीचर आपकी जरूरत के हैं या फिर नहीं है। तो सारी डिटेल्स जानेंगे एडैस के बारे में, उसके लेवल्स के बारे में, उसके फीचर्स के बारे में मेरे साथ। तो मेरा नाम है फराज और आइए आज जरा बात कर लेते हैं एडैस के बारे में। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करता हूं इसके नाम से कि एडैस होता क्या है। देखिए 4 लफ्ज हैं, 4 अल्फाबेट हैं, ADAS। मतलब ये है एडवांस ड्राइवर असिस्ट सिस्टम। नाम से ही पता चल रहा है कि ड्राइवर को असिस्ट करता है गाड़ी को चलाते वक्त। अगर इस गाड़ी के अंदर एडवांस फीचर्स आपको मिल रहे हैं, ऑटोनॉमस फीचर अगर आपको मिल रहे हैं, एडैस फीचर्स अगर मिल रहे हैं तो वो फीचर्स आपको हेल्प करते हैं गाड़ी को ड्राइव करने में। वो कौन से फीचर होते हैं, किस तरह की मदद करते हैं, उसके बारे में भी जानेंगे। लेकिन उससे पहले जानना जरूरी है कि इसके अंदर कितने लेवल्स आते हैं और कौन से लेवल्स इंडिया में दिए जाते हैं। तो आइए एक एक करके मैं आपको इसके लेवल समझाता हूं और फिर उसके बाद बताता हूं कि कौन से लेवल्स इंडिया में दिए जाते हैं। अब इसके अंदर बेसिकली 6 तरीके के ऑटोनॉमस लेवल्स आते हैं। 0 से लेके 5 तक आप लोग को इसके अंदर ऑटोनॉमस लेवल मिलते हैं। और आइए अब मैं आपको बताता हूं कि 0 का क्या मतलब है और अगर आपकी गाड़ी के अंदर ऑटोनॉमस लेवल 5 है तो उसका क्या मतलब है। अब एडैस जो है वो तकरीबन 6 लेवल्स के अंदर आता है, जहां पर 0 लेवल भी आता है। बट 0 लेवल का मतलब तो आप लोगों को पता है कि जहां पर 0 लेवल होगा वहां पर आपकी गाड़ी में कोई भी असिस्टेंस नहीं होने वाली है, बल्कि वो खाली एक लेवल कंसीडर किया जाता है। बट उसमें गाड़ी में कोई असिस्टेंस नहीं मिलती है, ऑटोमेशन कोई नहीं होता है। बट अगर मैं बात करता हूं लेवल 1 की, तो लेवल 1 में क्या होता है? अगर आपकी गाड़ी के अंदर एडैस लेवल 1 मिलता है तो आपकी गाड़ी को पार्शियली रिस्पॉन्सिबल होती है आपकी व्हीकल को कंट्रोल करने के लिए। या तो ड्राइवर कंट्रोल करेगा या फिर थोड़े बहुत स्टीयरिंग इनपुट्स देने के बाद जो ऑटोमेशन होगी वो एक्टिवेट हो जाएगी और गाड़ी एक्सेलरेट हो जाएगी, डी एक्सेलरेट हो जाएगी। वो ज़रूरत के हिसाब से आपकी गाड़ी को कंट्रोल करती रहेगी, जिस तरीके से आप उसको इंडिकेशन देंगे। अब अगर आपकी गाड़ी के अंदर ऑटोनॉमस लेवल 2 दिया जा रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपकी गाड़ी के पास कंट्रोल आ जाएगा एक्सेलरेट करने का यानी स्पीड को बढ़ाने का, डी एक्सेलरेट करने का यानी कम करने का, और तीसरा एक्सेस मिल जाएगा आपके स्टीयरिंग को कंट्रोल करने का। बट इसका ये मतलब नहीं है कि आप पूरी तरीके से हाथ छोड़कर गाड़ी चला सकते हैं, बल्कि इसका मतलब तो ये है कि अगर सिस्टम फेल होता है, मान लीजिए आपकी गाड़ी का स्टीयरिंग जो है वो आपकी गाड़ी ही कंट्रोल कर रही है, बट अगर वो फेल कर जाती है तो आपको तैयार रहना होगा कि आपको सिस्टम को कंट्रोल दोबारा से करना पड़ेगा, अपने हाथों को स्टीयरिंग पर लेके जाना पड़ेगा। इसका ये मतलब नहीं है कि आप लोग बिल्कुल रिलैक्स होकर पीछे बैठ जाइए और गाड़ी अपने आप चलेगी, ऐसा नहीं है। बल्कि इंडिकेशन के साथ साथ इसके अंदर आप लोग को 3 ऑप्शन मिलते हैं, एक्सेलरेट करने का, डी एक्सेलरेट करने का और स्टीयरिंग को कंट्रोल करने का। वहीं जो पहला वाला ऑप्शन था उसके अंदर आप लोग को स्टीयरिंग कंट्रोल करने का फीचर नहीं मिलता था, उसमें आप लोग को स्टीयरिंग खुद ही कंट्रोल करना पड़ता था।
तो ये डिफरेंस है लेवल 1 में और लेवल 2 के अंदर। अब अगर आपकी गाड़ी के अंदर ऑटोनॉमस लेवल 3 दिया जाता है तो उसका मतलब ये है कि अब आपको पूरी तरीके से अगर आप लोग हाथ छोड़ना भी चाहें, स्टीयरिंग छोड़ना भी चाहें तो आप लोग छोड़ सकते हैं। एक्सेलरेट डीएक्सेलरेट गाड़ी करेगी, स्टीयरिंग भी कंट्रोल करेगी, बट एक एड ऑन इसके अंदर ये हो जाता है कि अगर आप सड़क से नज़र हटाना भी चाहें तो आप लोग सराउंडिंग का मज़ा भी ले सकते हैं, आप लोग इधर उधर देख भी सकते हैं, क्योंकि अब आपकी गाड़ी जो है लेवल 3 पर आने में वो अच्छी तरीके से कंट्रोल करने लगती है। लेकिन अगेन इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग बिल्कुल रिलैक्स बैठ जाएंगे और अगर सिस्टम फेल होता है तो आप लोग अटेंशन नहीं देंगे, बट यहाँ पर आप लोग नज़रें भी हटा सकते हैं। ये एक और एड ऑन हो जाता है लेवल 3 के आते आते। अब लेवल 4 अगर आपकी गाड़ी के अंदर दिया जा रहा है तो आप लोग को सुनने में बहुत अजीब लगने वाला है, लेकिन एक्चुअल में इसका मतलब तो यही है। अगर कंट्रोल्ड कंडीशंस हैं और इंडिया जैसी कंडीशन नहीं है तो फिर आप लोग लेवल 4 वाली गाड़ी भी चला सकते हैं। उसके अंदर तो बिल्कुल अलग ही चीज़ होती है। वो ये होता है कि आपकी गाड़ी एक्सेलरेट करेगी, डी एक्सेलरेट करेगी, स्टीयरिंग भी कंट्रोल करेगी और आप चाहें तो सो भी सकते हैं। जैसे पैसेंजर सो सकता है वैसे ही ड्राइवर भी सो सकता है। इस तरीके से आपकी गाड़ी जो है पूरी तरीके से कंट्रोल करने लग जाती है लेवल 4 के आते आते। अब जहां पे आप लोग ने देखा कि भाई लेवल 4 के अंदर और 1 के अंदर क्या डिफरेंसेस हैं, जहां पर आप लोग पूरी तरीके से अटेंशन छोड़ देते हैं, बट 5 के अंदर आते आते आप लोग ये समझ सकते हैं कि आपकी गाड़ी जो है वो पूरा कंट्रोल कर लेती है आपकी गाड़ी के ऊपर। आपकी गाड़ी जो है वो ऑटोनॉमस लेवल्स की वजह से आपको ना स्टीयरिंग टच करना पड़ेगा, ना एक्सेलरेट करना पड़ेगा, ना डी एक्सेलरेट करना पड़ेगा। खुद ही रुकेगी, खुद ही चलेगी, सारी चीजें खुद ही कंट्रोल करेगी। सिर्फ इंडिकेशन देने के बाद वो अपने आप बिहेव करेगी, अपने आप चलेगी। जहां पर ट्रैफिक होगा वहां पर स्लो भी हो जाएगी और टर्न्स भी ले लेगी। तो ये सारी चीजें आ जाती हैं लेवल 5 के अंदर। बट आइए बात करते हैं कि इंडिया में कौन से लेवल्स आते हैं और कौन कौन सी गाड़ियां हैं जो ऑटोनॉमस लेवल आप लोग को प्रोवाइड करती हैं। तो ये तो आप लोग ने देख लिया कि एडास लेवल फीचर्स क्या होते हैं और ये कितने तरह के लेवल्स इसके अंदर आते हैं। बट आइए मैं आपको बताता हूं उन गाड़ियों के बारे में जो एडास फीचर्स के साथ आती हैं। तो 5 गाड़ियों के बारे में अगर बात करूं, टॉप 5 कार्स के बारे में, तो MG ग्लॉस्टर है जिसके अंदर एडास फीचर्स मिलते हैं, Hyundai Tucson के अंदर मिलते हैं, Mahindra XUV 700 के अंदर मिलते हैं, MG Aster के अंदर मिलते हैं और सिडान आती है एक Honda City हाइब्रिड वाली जो HEV करके आती है, उसके अंदर आप लोग को ये ऑटोनॉमस लेवल फीचर्स दिए जाते हैं। बट वो कौन से लेवल हैं जो कॉमनली इंडिया में यूज़ किए जाते हैं, तो वो है लेवल 1 और लेवल 2। इंडिया में बाकी लेवल्स नहीं यूज़ होते हैं फॉर द ऑब्वियस रीजन, उसके बारे में भी बात करूंगा। लेकिन ये तो आप लोग ने देख लिया कि भाई कौन से कॉमन फीचर्स हैं जो कॉमन लेवल्स हैं वो यूज़ किए जाते हैं, कौन सी गाड़ियों में ये चीज़ आती है। बट आइए मैं बात करता हूँ उन फीचर्स के बारे में जो कॉमन फीचर्स इन गाड़ियों के अंदर दिए जाते हैं और अगर वो गाड़ी के अंदर फीचर है तो उसका क्या काम होता है। आइए आसान लैंग्वेज में उसको भी समझा देता हूं और उसके बाद फिर मैं अपना ओपिनियन शेयर करूंगा इसके बारे में, जहां पर मैं इसकी कुछ कमियां भी बताने वाला हूं कि इस फीचर्स के साथ साथ अच्छाइयां तो बहुत हैं बट कुछ कमियां भी हैं जो आप लोग के लिए जानना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले अगर बात करता हूं उस कॉमन फीचर की जो एडास फीचर के साथ आजकल आप लोग को हर गाड़ी के अंदर मिल जाता है, वो है एडाप्टिव क्रूज कंट्रोल। अब क्रूज कंट्रोल के बारे में बहुत से लोग जानते होंगे, बहुत से लोग नहीं जानते होंगे। तो जो लोग नहीं जानते हैं मैं उनको बता देता हूं कि मान लीजिए अगर आपकी गाड़ी के अंदर क्रूज कंट्रोल दिया जा रहा है तो उसका मतलब यह है कि आप गाड़ी के अंदर स्पीड की लिमिट सेट कर दीजिए और आप लोग एक्सेलरेटर से पेडल हटा लीजिए। गाड़ी आपकी उसी स्पीड को मेंटेन करेगी। मान लीजिए आप गाड़ी पर हाईवे पर चला रहे हैं और हाईवे पर चलाने के बाद आपने स्पीड को 80 की लिमिट सेट कर दी है, वहां पर गाड़ी जो है वो 80 की स्पीड पर चलती रहेगी, कॉन्स्टेंटली चलती रहेगी। और अगर आपको उसको बंद करना है, मान लीजिए सामने ट्रैफिक आ रहा है, तो आप लोग ब्रेक दबा देंगे तो जो क्रूज कंट्रोल है वो डीएक्टिवेट हो जाएगा। बिल्कुल उसी तरीके से अब यहां पर ड्राइवर को क्या है, थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है कि कब ट्रैफिक आ जाएगा सामने तब उसने ब्रेक दबानी पड़ेगी। बट जहां पर एडाप्टिव क्रूज कंट्रोल होता है वहां पर फायदा एड ऑन ये हो जाता है, वहां पे एक एड ऑन आपको ये मिलता है कि एडाप्टिव क्रूज कंट्रोल के अंदर एक ऑटोनॉमस फीचर आ जाता है। और वो फीचर ये होता है कि जब आपकी गाड़ी के अंदर आपने क्रूज कंट्रोल सेट कर दिया, उसको सेट करने के बाद जब मान लीजिए सामने अगर ट्रैफिक आ रहा है तो गाड़ी के अंदर सेंसर्स लगे होते हैं और वो सेंसर सेंस कर लेते हैं कि आगे एक गाड़ी है जिसकी स्पीड जो है वो 70 किलोमीटर की है और अगर आप 80 की स्पीड पर चले जा रहे होंगे तो आगे टक्कर हो सकती है। और इसीलिए वो अपने आप स्पीड को कंट्रोल करेगा और दूरी बनाकर आपका एक्सीडेंट नहीं होगा और वो अपने आप स्पीड को कम ज़्यादा करता रहेगा, जिससे आप लोग को थकान नहीं होगी। ड्राइवर अगर जो गाड़ी है वो ट्रैफिक में चला रहा है और क्रूज कंट्रोल भी सेट कर देता है, तब भी एडाप्टिव क्रूज कंट्रोल जो है आपकी मदद करेगा। आपको बार बार स्पीड नहीं सेट करनी पड़ेगी या ब्रेक दबा के क्रूज कंट्रोल को डिसएंगेज नहीं करना पड़ेगा। तो ये होता है एडाप्टिव क्रूज कंट्रोल। आइए अगले फीचर के बारे में बात करते हैं। अब अगर अगली फीचर की बात करता हूं जो आजकल कॉमनली गाड़ियों के अंदर दिया जा रहा है एडास का फीचर, वो है
लेन कीप असिस्ट। अब इसका जैसे नाम से पता चल रहा है कि लेन कीप असिस्ट का मतलब ये है कि आपको एक ही लेन में रखने वाला फीचर। अब जैसे कि आप लोगों ने एडाप्टिव क्रूज कंट्रोल में देखा कि आपकी एक्सेलरेशन और डी एक्सेलरेशन यानी गाड़ी को तेज करने का और धीरे करने का जो जिम्मेदारी है वो आपकी गाड़ी ले लेती है। बिल्कुल उसी तरीके से इसके अंदर अगर आप लोग स्टीयरिंग की बात करते हैं तो जो स्टीयरिंग का कंट्रोल होता है वो ले लेती है आपकी ऑटोनॉमस कार। अब वो करती क्या है, जैसे मान लीजिए आपने सेट कर दिया कि आपको सेंटर लेन में चलना है। आपने देखा होगा सड़कों पे लेन बनी होती है, सेंटर लेन, लेफ्ट लेन, राइट में ओवरटेक लेन होती है। अगर आपने सेट कर दिया कि आपको सेंटर लेन में ही चलना है और अगर आपको मान लीजिए नींद आ जाए या फिर आप लोग के जो आपके फटीग की वजह से आपको थकान वगैरह है उसकी वजह से गाड़ी जो है आपकी सेंटर लेन छोड़कर लेफ्ट में जाने लगे, दीवार के साइड जाने लगे, डिवाइडर के साथ जाने लगे, तो उसमें आप लोग को या तो इंडिकेशन सेट कर सकते हैं कि आप लोग को इंडिकेशन आ जाए और अगर आपका ध्यान नहीं है तो आप लोग फौरन स्टीयरिंग को कंट्रोल कर लें, या फिर आप लोग ये भी सेट कर सकते हैं, कुछ गाड़ियों के अंदर फीचर होता है कि स्टीयरिंग जो है वो अपने आप कंट्रोल करके आपको उसी लेन में बनाए रखता है। तो ये सारे फीचर्स होते हैं जो इस गाड़ी के अंदर आपको मिलते हैं। अगर ये फीचर आपकी गाड़ी में है तो आप लोग को एक अच्छे सेफ्टी फीचर की तरह भी आप लोग समझ सकते हैं कि आपको एक ही लेन में बना रहने देगा, अगर आपको लड़ने से बचाएगा, आपको एक्सीडेंट होने से बचाएगा। तो ये एक अच्छा सेफ्टी फीचर भी है जिससे आप लोग की ऑटोनॉमस लेवल फीचर होने की वजह से यह आपको बेनिफिट मिलता है। आइए देखते हैं अगले फीचर के बारे में। अब अगर थर्ड फीचर की बात करता हूं जो कॉमनली गाड़ियों के अंदर दिया जाता है एडास वाली कार्स में, वो होता है पार्किंग असिस्ट का फीचर। अब उस फीचर में ये होता है कि मान लीजिए अगर आपकी गाड़ी ऐसी जगह पर खड़ी है, ऐसी पार्किंग में खड़ी है जहां पर दो गाड़ियों के बीच में स्पेस है और वहां पर आपको गाड़ी लगानी है और आप बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल नहीं है, आप इतने एक्सपर्ट नहीं है कि आप गाड़ी बहुत अच्छी तरीके से लगा सके, बट अगर आप लोग उसकी ब्रेक को, गाड़ी की ब्रेक को और एक्सीलरेटर को कंट्रोल कर सकते हैं तो आप लोग ईजिली गाड़ी को पार्क कर सकते हैं। बस करना आपको ये होता है कि जो उसकी गाड़ी की स्क्रीन होती है वहां पर आप लोग को सिलेक्ट करना होता है, इंडिकेशन देने होते हैं कि किस जगह पे आपको गाड़ी पार्क करनी है, जहां पर एम्प्टी स्पेस है वहां पर आप लोग सिलेक्ट कर लीजिए और ब्रेक को कंट्रोल करिए, एक्सीलरेटर को कंट्रोल करिए। स्टीयरिंग अपने आप कंट्रोल होता जाएगा उस ऑटोनॉमस फीचर की वजह से और आपकी गाड़ी जो है वो बिल्कुल उसी जगह पे लग जाएगी, बल्कि लड़ेगी भी नहीं, क्योंकि सेंसर्स होते हैं गाड़ी के अंदर, वो आप लोग को अपने आप इंडिकेशन दे देती है और इतना स्पेस बनाए रखती है ताकि आप लोग गाड़ी को इजीली अपने आप पार कर सकते हैं बिना स्टीयरिंग को टच किए। अब एक और बड़ा सेफ्टी फीचर जो ऑटोनॉमस कार्स के अंदर दिया जाता है वो होता है इमरजेंसी ब्रेकिंग का। अब इसका नाम से ही पता चल रहा है कि इसका मतलब क्या होता है। बहुत ही कॉमन सी चीज है, मान लीजिए अगर आप लोग दोस्तों से बात कर रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं और आपका ध्यान सड़क से हट चुका है और सामने एक गाड़ी चल रही है, बट आपने देर कर दी है गाड़ी को ब्रेक दबाने में। बट अगर आपकी गाड़ी के अंदर ऑटो इमरजेंसी ब्रेक का सेटअप है और उस गाड़ी के अंदर एडास फीचर मिल रहा है तो आपकी गाड़ी जो है अपने आप डिस्टेंस को मेंटेन करके गाड़ी की पहले ही ब्रेक अप्लाई कर देगी, जिससे आपका एक्सीडेंट नहीं होगा। और ये बहुत ही बड़ा सेफ्टी फीचर है जो ऑटोनॉमस कार्स के अंदर दिया जाता है और एक काफी अच्छा बेनिफिट है एक एडास फीचर का। तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट उस फीचर के बारे में बात करता हूं जो आजकल ऑलमोस्ट सभी गाड़ी के अंदर दिया जाता है, अगर उसके अंदर एडास आता है, वो होता है फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग। नाम से ही समझ में आ रहा है कि गाड़ी के अंदर अगर आप लोग चल रहे हैं और सामने ट्रैफिक चल रहा है या गाड़ी चल रही है, ट्रक चल रहा है, बाइक चल रही है, तो आपकी गाड़ी के अंदर रडार लगे होते हैं, सेंसर्स लगे होते हैं, जिससे वो सेंस कर लेते हैं कि सामने जो गाड़ी चल रही है उसका जो स्पीड है, उसका जो टाइम ड्यूरेशन है कि कितनी देर में वो गाड़ी आपके जो हुड पे टकराने वाली है उसकी कितनी स्पीड है। मान लीजिए आप 100 पे चल रहे हैं, वो 70 पे चल रही है, तो कितनी देर में आप टकरा सकते हैं अगर आप ज़्यादा करीब आ जाते हैं। तो उससे पहले ही आपको वार्निंग देने लगता है, जिससे ड्राइवर को एक असिस्टेंस मिल जाती है कि आपको अब एक्शन लेना है और इस बीप जो बज रही है इस पर आप लोग को एक्शन लेके गाड़ी को कंट्रोल करना है। तो ये एक बहुत ही अच्छा सेफ्टी फीचर है जो एडास वाली कार्स के साथ मिलता है। इस तरीके से बहुत सारे फीचर हैं, चाहे वो ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर हो, लेन डिपार्चर हो, काफ़ी सारे फीचर्स हैं जो एडास के अंदर आते हैं। बट एक वीडियो में सारे फीचर्स को समझाना थोड़ा सा मुश्किल होगा, इसीलिए मैंने आपको टॉप 5 फीचर्स समझाए हैं जो आजकल सभी गाड़ियों के अंदर ऑलमोस्ट दिए जाते हैं। बट अगर आप लोग को सारे फीचर्स के बारे में समझना है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं उसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा जहां पर मैं आपको एडास के सारे फीचर्स के मतलब समझा दूंगा कि आखिर में उनका मतलब क्या होता है। तो देखिए अब आप लोगों ने देख लिया कि भाई ये एडास क्या होता है, कितने तरीके के फीचर्स होते हैं, कितने लेवल्स में आता है, क्या डिफरेंस होता है, क्या कॉमन लेवल्स हैं जो इंडिया में यूज़ किए जा रहे हैं और कौन सी गाड़ियों में यूज़ किए जाते हैं। बट आइए अब मैं कुछ अच्छाइयों और कमियों के बारे में बताता हूं, जैसे कि मैं आपको हमेशा बताता हूं अपनी वीडियोस में। और हमेशा अगर आप लोग बायर हैं तो आप लोग को ये चीज़ पता होनी चाहिए कि किसी भी चीज़ की, चाहे वो किसी कार की हो, बाइक की हो, फीचर की हो, अच्छाइयाँ और कमियाँ ज़रूर होती हैं, जैसे किसी सिक्के के 2 पहलू होते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से आइए मैं आपको कुछ अच्छाइयाँ और कमियाँ बताता हूँ जो एडास फीचर्स के साथ आपको मिलती हैं। पहली अच्छाई ये है कि आपको कन्वीनियंस देती है, आप लोग ईजिली आप लोग को एडाप्टिव क्रूज कंट्रोल सेट
सेट कर दीजिए। गाड़ी का स्पीड मेंटेन करेगी, आपका स्टीयरिंग कंट्रोल करेगी और आप लोग इजीली गाड़ी को ड्राइव कर सकते हैं। फटीग कम हो जाता है, थकावट कम हो जाती है, आप लोग को बार बार एक्सीलरेटर नहीं दबाना पड़ता, ब्रेक नहीं दबानी पड़ती। अगर आप लोग एक्सप्रेस वे वगैरह पे ड्राइव कर रहे हैं तो आप लोग को बहुत ईजी हो जाता है आपको ड्राइव करना। वहीं दूसरा ये है कि फीचर्स बहुत सेफ्टी फीचर्स होते हैं, सेफ्टी बहुत मिलती है, कोलिजन वार्निंग मिल रही है, इमरजेंसी ब्रेक मिल रही है, गाड़ी टकराएगी नहीं, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर मिल रहा है। इस जगह अगर आप लोग गाड़ी को देख रहे हैं, साइड मिरर पे आप लोग को ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर दिखाई पड़ता है, जिससे आप लोग को वार्निंग पता चल जाती है कि गाड़ी अगर साइड में चल रही है तो शायद आपकी गाड़ी से टकरा भी सकती है, तो आप लोग लेन से थोड़ा सा लेफ्ट में कर दीजिए, या फिर अगर लेफ्ट में गाड़ी चल रही है तो राइट में कर दीजिए। तो काफी असिस्टेंस तो मिलती है, कोई डाउट नहीं है। बट कमियां क्या है? कमी सबसे बड़ी ये है कि ये बहुत एक्सपेंसिव कार्स में भी आ रहा है। हर आदमी 15-20 लाख की गाड़ी नहीं लेता है, और टॉप 5 जो मैंने आपको कार्स बताई हैं वो सभी गाड़ी 15 से 20 लाख से ऊपर ही आती हैं। ग्लॉसर की बात करूं 40 लाख की है, ट्यूसो की बात करता हूं 35 लाख की है, होंडा सिटी हाइब्रिड जो है 20 लाख की गाड़ी है। इसी तरीके से गाड़ियां जो है एक्सयूवी की बात करी 17-18 लाख की है, एस्टर 20 लाख के आसपास आपको पड़ जाती है अगर आप लोग ये वाली फीचर के साथ लेते चाहते हैं। तो देखिए गाड़ी एक्सपेंसिव है, और ये गाड़ी जो है कोई सस्ती फीचर्स के साथ नहीं आ रही है। ऑल्टो में आपको फीचर नहीं मिलेगा, अगर आप कोई और सस्ती गाड़ी की बात करते हैं उसमें भी आपको फीचर नहीं मिलेगा। तो बेसिकली अभी प्रीमियम कार्स के अंदर ही आ रहा है, तो जो लोग प्रीमियम कार खरीद रहे हैं उनके लिए फायदा है। बट जहां पर बात करता हूं कमी क्या है, कमी सबसे बड़ी ये है कि अभी जो ये फीचर्स है, ये अगर आप लोग इंडियन हैं और आप लोग ऐसे सिटी में रहते हैं जहां पर आप लोग को ट्रैफिक ज्यादा मिलता है, छोटी सिटी से है, मेट्रो सिटी से नहीं है, तो अगर आप मेट्रो सिटी से भी हैं, कहीं से भी हैं, देखिए इंडिया में जो ट्रैफिक की हालात हैं वो आप लोग को मालूम है कि अगर आप लोग किसी सिटी के अंदर ड्राइव कर रहे हैं तो आप लोग को लेन वार्निंग वगैरह आप लोग काम नहीं कर पाएंगे। ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर कितना काम करेगा, गाड़ियां आती ही रहेंगी। वहीं इमरजेंसी ब्रेक की अगर आप लोग अप्लाई करेंगे तो वहां पर आप लोग को कितनी बार वो वार्निंग देगा, फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग कितनी बार वो देता रहेगा, क्योंकि गाड़ी हमारी आजकल बंपर टू बंपर चलती है ट्रैफिक के अंदर। तो बेसिकली ट्रैफिक के लिए तो ये फीचर्स नहीं है। बट अगर आप लोग एक्सप्रेस वे वगैरह पर ड्राइव करते हैं, अच्छे हाईवेज हैं जहां पर आप लोग को लेन्स बनी हुई है सड़कों पर, अच्छी से सड़कों पर मेंटेन जो लेन्स होती है, डिवाइडर्स होते हैं वो बने हुए हैं, स्ट्रिप्स बनी हुई हैं सड़कों पर, उससे लेन डिपार्चर वार्निंग जो है वो भी काम करेगी। तो बेसिकली ये जो फीचर्स हैं ये ऐसी जगह के लिए हैं जहां पर अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हो और अच्छी रोड्स हो, जिससे मान लीजिए कि अगर फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग में वो स्पीड सेंस भी कर रहा है, सामने वाली गाड़ी की टाइम डिस्टेंस वगैरह सेंस कर रहा है, तो उसमें जो पॉट होल्स हैं उसकी वजह से उसे ऑब्स्ट्रक्शन ना आए। तो बहुत सारी चीजें हैं जो इंडिया की कंडीशन को देखते हुए थोड़ी सी मुश्किल है, और इसीलिए शायद टेस्ला भी आने में इतनी देरी कर रही है, जिसके ऊपर बहुत सारे रीजन है, मैंने टेस्ला वाली वीडियो में आपको बता दिया था। बट यहां पर यही खत्म करता हूं, और एडास के बारे में इसी वीडियो में आपको मैंने इतना ही बता रहा था, जहां पर मैंने आपको बहुत आसान भाषा में आपको सारी चीज समझाने की कोशिश करी है। उम्मीद है कि आपको एडास समझ में आ चुका होगा। इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए मोटोनॉमिक्स को सपोर्ट करिए, एक बटन दबा के सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, जिससे आप मेरी छोटी सी फैमिली का हिस्सा बन जाएंगे, और इसी तरह की वीडियोस में आप लोग के लिए लेकर आता रहूंगा। अब एडास के बारे में समझ लिया, नेक्स्ट वीडियो में किसके बारे में समझना है, जानना चाहते हैं तो जरूर कमेंट करिए, मैं उसके ऊपर वीडियो जरूर बनाऊंगा और आप लोग को सारी चीजें समझा दूंगा। पर अगर कुछ पर्सनली डिस्कस करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे आइए, मोटोनॉमिक्स 1 डालकर, या फिर फराज23 आकर मुझे फॉलो करिए, और किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप लोग को मोटोनॉमिक्स मिल जाएगा, वहां पर आप लोग मुझसे चैट कर सकते हैं। मैं आपको गाड़ियों के लिए असिस्टेंस दे दूंगा, जो भी आप लोग को मेरी मदद चाहिए होगी मैं आप लोग को बता दूंगा कौन सी गाड़ी कितने प्राइस की है, क्या है उसकी डिटेल्स वगैरह, आप लोग को लेनी चाहिए या फिर नहीं लेनी चाहिए। सवाल यहां पर ही पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, और इंस्टाग्राम पर भी आ सकते हैं, जहां पर मैं शॉर्ट कंटेंट आपके लिए बनाता हूं, शॉर्ट फॉर्म में आपको जल्दी चीजें बता देता हूं। गाड़ी मान लीजिए कि बाइक के कंपैरिजन में आप लोगों को 1 मिनट बता देता हूं, गाड़ियों के बारे में इंफॉर्मेशन फीचर्स वगैरह भी आप लोग को मैं 1 मिनट में ही बता देता हूं। तो अगर आप लोग शॉर्ट कंटेंट भी पसंद करते हैं तो इंस्टाग्राम पे रील्स वगैरह के लिए, स्टोरीज वगैरह के लिए, बिहाइंड द सीन्स के लिए इंस्टाग्राम मोटोनॉमिक्स 1 पे आप लोग फॉलो कर लीजिएगा। तो आज के इस वीडियो में यही था, जहां पर मैंने आपको सारी इंफॉर्मेशन दी है। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो पसंद आई ही गई है, वीडियो यहां तक देख ही ली है तो एक बटन दबा के लाइक कर दीजिए और मेरे साथ जुड़े रहिए। आज की इस वीडियो में यही था, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेटिव ऑटो कंटेंट के साथ, तब तक के लिए ड्राइव सेफ, राइड।